तमाम देश और तमाम लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से नफरत करते हैं, वो भी अगर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करने के लिए मजबूर हुए हैं, उनके पैर छूने के लिए मजबूर हुए हैं, तो उनको मजबूर किया है मानवर काशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी ने। बहुजन मीडिया ही आपकी मीडिया है। इसे मजबूत बनाने के लिए एक कदम बढ़ाएं। एक कदम भीम मिशन की ओर को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाएं। क्लास 1 के अधिकारी भाभा एडमिक रिसर्च सेंटर पूना में थे। उन्होंने जब बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा और पढ़ करके अपनी नौकरी से रिजाइन दिया, अपने घर से रिजाइन दिया, अपनी शादी से रिजाइन दिया और सम्मानित साथियों हर तरह से रिजाइन देते हुए उन्होंने संकल्प लेने का काम किया कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो अधूरा सपना था, जो बाबा साहब अम्बेडकर का अधूरा मिशन था, उसको पूरा करने का काम इस देश में काशीराम करेगा। सम्मानित साथी संकल्प के साथ मानवर काशीराम साहब निकल पड़े और आज अगर देश और दुनिया के तमाम देश और तमाम लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से नफरत करते हैं, वो भी अगर बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करने के लिए मजबूर हुए हैं, उनके पैर छूने के लिए मजबूर हुए हैं, तो उनको मजबूर किया है मानवर काशीराम साहब और बहन कुमारी मायावती जी ने। वरना तो सम्मानित साथियों दूसरी पार्टी के लोगों ने इस देश और दुनिया से बाबा साहब अम्बेडकर के नाम को मिटाने का प्रयास किया था। तमाम लोग जय भीम के उद्घोष से बचने का काम करते थे। बड़े पढ़े लिखे आईएएस और आईपीएस अफसरों को भी डर लगता था जय भीम करने में, बाबा साहब का नाम लेने में। अपनी जाति को छुपा करके भी वो सम्मानित साथियों वो इधर उधर घूमते रहते थे, मकान ढूंढते थे किराया पर, तो अपनी जाति नहीं बताने का काम करते थे। लेकिन धन्य माननीय बहन कुमारी मायावती जी और धन्य माननीय काशीराम साहब, आपने इस देश के दबे कुचले लोग जो बाबा साहब अम्बेडकर के अनुयायी थे, उनको हिम्मत देने का काम किया, उनको साहस देने का काम किया कि आज सम्मानित साथी इस देश की शासक कौम बनाने का काम उन्होंने किया है। इसलिए मेरा आप लोगों से अनुरोध है, सम्मानित साथियों, इस देश में परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को हमें अपने जीवन में जरूर पढ़ना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन को आत्मसात करना चाहिए। मैं एक दो संस्मरण बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन के अपने इस कार्यक्रम में जरूर चर्चा करना चाहूंगा। सम्मानित साथियों, जब परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों के सामने, ब्रिटिश हुकूमत के सामने इस देश के दबे कुचले लोगों की आवाज बनने का काम उन्होंने किया। अंग्रेजों को 1916 से लेकर 1956 तक तमाम लेटर लिखने का काम किया। उनके लेटरों के माध्यम से 1926 में लॉर्ड लिनिथगो के नाम से एक आयोग बनाने का काम अंग्रेजों ने भारत में किया और अंग्रेजी कमीशन भारत में जांच करने के लिए आया और उस अंग्रेजी कमीशन का विरोध कांग्रेस के लोगों ने किया, जिनमें महात्मा गांधी भी थे, जिनमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, कांग्रेस के तमाम नेता थे, आरएसएस के तमाम नेता थे, जो इस देश में भाईचारा नहीं चाहते थे, जो इस देश में लोगों को एक साथ मानवीय आधार पर जोड़ना नहीं चाहते थे, इंसानियत उनके अंदर नहीं थी। ऐसे नफरतवादी लोग, ऐसे समान साथियों सामंतवादी लोग ऐसे आयोग का विरोध करने लगे और उस आयोग को विरोध करते करते वापस भेजने का काम कर दिया। लेकिन 1928 में साइमन कमीशन भारत में आया। सम्मानित साथियों, जब साइमन कमीशन भारत में आया तो साइमन कमीशन का विरोध भी कांग्रेस के और आरएसएस और तमाम पार्टी के लोगों ने विरोध करने का काम किया। लेकिन धन्य हो सम्मानित साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मानते हुए अंग्रेजी हुकूमत ने कह दिया कि हम भारत में जरूर जांच करेंगे, कांग्रेस कितना भी विरोध कर ले। कांग्रेस के लोग ये तो कहते हैं कि साइमन गो बैक, ये बात तो बताते हैं कि साइमन का हमने विरोध किया, लेकिन ये नहीं बताते हैं कि उन्होंने विरोध क्यों किया, क्योंकि साइमन कमीशन भारत में क्यों आया था। साइमन कमीशन भारत में इस देश के दबे कुचले लोगों को समान अधिकार दिलाने के लिए, उनकी जांच करने के लिए, उस जांच के आधार पर उनको अधिकार दिलाने के लिए भारत में आया था, जिसका विरोध ये कांग्रेस के लोग कर रहे थे, आरएसएस के लोग कर रहे थे। उस समय भाजपा तो नहीं थी, लेकिन आरएसएस 1925 में बन गई थी। सम्मानित साथियों, उनके भाजपा के पुरखे आरएसएस के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर के आंदोलन का, बाबा साहब अम्बेडकर की चाहत का विरोध करते रहे। लेकिन सम्मानित साथियों, जब बाबा साहब अम्बेडकर, साइमन कमीशन भारत में आया और बाबा साहब अम्बेडकर उसके मेंबर थे और जब देश के कोने कोने में गए तो बाबा साहब अम्बेडकर पहले ही मलिन बस्तियों में जाकर के कहते थे कि गरीब लोगों, उपेक्षित लोगों, वंचित समाज के लोगों, आप अंग्रेजी आयोग के सामने, कमीशन के सामने अपनी हकीकत को बता देना कि आपके ऊपर जुर्म और जाति होती है, आपके साथ अन्याय और अत्याचार होता है, आपको बराबरी का हक इस देश में नहीं है, इसलिए इस बात को बता देना। जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मान लिया, बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजी कमीशन के आने से पहले
रात में ही गरीब बस्तियों में जाकर के समझाने का काम करते थे। जिन लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की बात को मान लिया, उन्होंने अंग्रेजी कमीशन के सामने कह दिया कि हमारे ऊपर जुर्म और जाति होती है, हमारे साथ अन्याय अत्याचार होता है, हमारे साथ भेदभाव होता है, हमारे साथ छुआछूत होती है। इसलिए सम्मानित साथियों, उन जातियों का एक शेड्यूल बना लिया गया और वो शेड्यूल कास्ट कहला, वो जातियां शेड्यूल कास्ट कहलाई। सम्मानित साथियों, उस शेड्यूल में जो जातियां आई, जो कास्ट आई, वो शेड्यूल कास्ट कहलाई। और सम्मानित साथियों, उन जातियों की एक अनुसूची बना ली गई और अनुसूची में जो जातियां आई वो अनुसूचित जाति कहलाई। और सम्मानित साथियों, जिन जाति के लोगों ने बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं माना, कांग्रेस के बहकावे में आए, आरएसएस के लोगों के बहकावे में आए, उन्होंने कह दिया कि बाबा साहब अम्बेडकर हमें भी अछूत बना देंगे, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे काम को भी छीन लेंगे, बाबा साहब अम्बेडकर हमारे साथ भी भेदभाव करा देंगे। ऐसे तमाम बघेल समाज के लोग, समता समाज के लोग, कस्सब कुशवा समाज के लोग, तमाम पिछड़े समाज के भाइयों ने फर्जी ठाकुर, फर्जी ब्राह्मण बनकर के बाबा साहब अम्बेडकर की बात को नहीं माना। और सम्मानित साथियों, उन्होंने कह दिया कि हमारे ऊपर कोई जुर्म और जाति नहीं होती है। सम्मानित साथियों, बाबा साहब अम्बेडकर को बहुत दुख हुआ। 24 अगस्त 1932 को बाबा साहब अम्बेडकर ने 18 अगस्त 1932 को बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों के माध्यम से, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस अनुसूचित जाति के लोगों को, सम्मानित साथियों, आरक्षण का अधिकार दिलाने का काम किया। जो कांग्रेस के लोग कहते हैं, जो बीजेपी के लोग कहते हैं कि आरक्षण हमने दिया है, हम कहना चाहते हैं कि आपके पुरखे तो जब भी विरोध कर रहे थे और आज भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन सम्मानित साथियों, धन्य बाबा साहब अम्बेडकर अंग्रेजों से अपनी बात को मनवाते हुए इस देश में रहने वाले हर धर्म, हर जाति के लोगों को, चाहे वो दलित हो, पिछड़ा हो, मुस्लिम हो, अकलियत का हो, अगले समाज का व्यक्ति हो, चाहे वो सम्मानित साथियों किसी भी धर्म और जाति का व्यक्ति हो, जब चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, जब 18 साल का हो जाएगा उसको वोट डालने का अधिकार भी दिलाया। और उसी दिन सम्मानित साथियों, दलित समाज के लोगों को, अनुसूचित जाति के लोगों को आरक्षण का अधिकार भी दिलाने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। अंग्रेजी हुकूमत से कराने का काम किया, कांग्रेस से नहीं कराया, बीजेपी से नहीं कराया, जनता दल जनता पार्टी ने नहीं किया, लेकिन अंग्रेजों के माध्यम से बाबा साहब अम्बेडकर ने कराने का काम किया। सम्मानित साथियों, उसी दिन शिक्षा का अधिकार दिया, बराबर का हक देने का काम किया, उसी दिन अपनी बात कहने का अधिकार दिया। और सम्मानित साथियों, जब संविधान की रचना करने का मौका परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को मिला तो उन्होंने कहा, ये पिछड़े समाज के भाई आज मेरी हकीकत को नहीं समझ पाए हैं, मेरी चाहत को नहीं समझ पाए हैं, ये बाद में आकर के पछताएंगे, इनकी आने वाली पीढ़ियां मुझे याद करेंगी, फिर इन्हें कुछ नहीं मिल पाएगा। तो उन्होंने संविधान में आर्टिकल 340 में पिछड़े समाज के लोगों के लिए देश की आजादी के बाद आयोग की स्थापना करने का और स्थापना के साथ साथ आयोग के माध्यम से देश में इन जातियों का सर्वे करा करके उन्हें आरक्षण की सुविधा मुहैया कराई जाए, ये व्यवस्था करने का काम अनुच्छेद 340 में करने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में किया। 341 में सम्मानित साथी अनुसूचित जाति के लिए और 342 में शेड्यूल ट्राइब्स के लिए, आदिवासी लोगों के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने का काम बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश में किया। काका कालेलकर आयोग बना, उसकी रिपोर्ट आई, लेकिन उसकी रिपोर्ट को रद्दी की टोकरी में डालने का काम कांग्रेस के लोगों ने किया। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बनने से पहले उन्होंने वादा किया कि मैं काका कालेलकर की रिपोर्ट को इस देश में लागू करने का काम करूंगा, लेकिन जब वो प्रधानमंत्री बने और पिछले समाज के नेता मोरारजी देसाई जी से मिले तो उन्होंने कहा कि काका कालेलकर की रिपोर्ट पुरानी हो गई है, इसलिए हम मंडल